नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, आनंदित, प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, गत सेशन में अपने सभी पुरस्कारों के बारे में अध्ययन किया था। आज के सेशन में अपने खेल प्रदर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं, कौन कौन से ट्रॉफीज हैं जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी बिंदुओं को अपने अच्छे तरीके से जानेंगे और सभी प्रतियोगिताओं के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट स्थान रखने वाली है। मैं आज उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूंगा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकी को अपने छोड़ने वाले हैं। ओहो थाने बोलो ठा पड़ाएगे, हाँ बोलो ठा पड़ाए जब आपा बे बे पढ़ा जिकी जिकी अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आओ ज्यादा समय जाया ना करते हुए रुक करते हैं आज के अपने प्रथम बिंदु की ओर। अपने आगाज कर रहे हैं अपने टेनिस से। किससे? टेनिस से। थोड़ा सा मैं आपको स्टैटिक जीके के बारे में बताता हूँ। साथियों, टेनिस से संबंधित कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया ताकि आप पीडीएफ मिले तो ये आपके लिए सुविधाजनक रहे कि टेनिस से कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है। इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, और प्रत्येक 3-3 महीने बाद एक एक ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है। 4 महीने होते हैं, 3 महीने बाद एक ग्रैंड स्लैम आयोजित होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले खेला गया था ना, वो 1905 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। ठीक है, कब? 1905 में मेलबर्न में, तो ये आप ध्यान में रखना। फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी ना साथियों, 1891 से हुई थी, और कहां पर? ये सबसे पहले पेरिस में खेला गया था। विंबलडन ओपन की शुरुआत हुई थी 1877 में। कब साथियों? 1877 में। और यूएस ओपन की जो स्थापना होती है वो 1881 में होती है। तो ये यहाँ पर मेरा मेंशन किया हुआ है, आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। अब अपने याद करें, ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम है, इनको कैसे याद करें? एकदम कंटिन्यू याद रखना, क्योंकि ये इसी प्रकार खेले जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। अब आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन है, क्योंकि यह सबसे पहले 1877 में खेला गया था। और सबसे नया ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम है। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में सभी क्या करते हैं, एफ बी यूज करते हैं। एफ बी तो सारा ही जाना है, एक किताबर ही जाना है आजकल, सारा ही यूज करते हैं। तो यूं थे, याद रख लियो, याद रख लियोगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, वी से विंबलडन ओपन, यूज में नहीं यूएस, तो यूएस ओपन। तो यहाँ थे, याद रख लियो। शानदार सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, यूं थे, याद रख लियोगा। तो अब आप चर्चा कर रहे हैं फ्रेंच ओपन की। किसकी? फ्रेंच ओपन की। जो साथियों फ्रेंच ओपन अब की बार आयोजित हुआ वो 24 मई से 9 जून 2024 को आयोजन हुआ। कहां पर? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? फ्रांस में फ्रेंच ओपन खेले जाते हैं। कहां पर? पेरिस में। तो इस तरीके से याद रखना। कहां पर? रोला गैरो स्टेडियम में। अब आप कह दे टाबर कुछ मा दिख रहा है, स्टेट का नहीं कह रहे, आप कहते हैं रोला गैरो है, तो अठ स्टेडियम का नाम रोला गैरो है। देखो रोला गैरो, तो इन तरीकों से याद रख लियो। कौन से स्टेडियम में? रोला गैरो स्टेडियम में। कौन से स्टेडियम में? रोला गैरो स्टेडियम पर खेले गए। और ये 123वां फ्रेंच ओपन था। और इस टूर्नामेंट में जो पुरुषों का खिलाड़ी जो विजेता रहा था ना, वो कार्लोस अल्कारेज रहा था। कौन? कार्लोस अल्कारेज। और ये इगिया स्वियाटेक टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी वर्तमान में चल रही है। कौन? इगा स्वियाटेक। तो अब की बार जो पुरुष का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने। और महिला का जो खिताब जीता है एकल में, वो इगा स्वियाटेक ने। किसने? इगा स्वियाटेक ने। ये आपको ध्यान में रखना। अगर मैं बात करूं कार्लोस अल्कारेज की, तो इन्होंने 9 जून को ये अपना मुकाबला खेला था जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव के साथ। ठीक है, कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कार्लोस अल्कारेज है जो टेनिस से संबंधित है, वो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। किससे बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने ये तीसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया है। पहला फ्रेंच ओपन खिताब और करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम अपने खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले यूएस ओपन जीत चुके हैं और विंबलडन ओपन जीत चुके हैं, लेकिन ये तो जो फ्रेंच ओपन था ये तो इनका पहला ही खिताब है। कुल 4 प्रतियोगिताएं होती है, तो समझ आ रहा है ना सभी? तो ये पहले क्या कौन से जीत चुके हैं? यूएस ओपन भी जीत चुके हैं, विंबलडन ओपन भी जीत चुके हैं और फ्रेंच ओपन भी जीत चुके हैं। अब कार्लोस अल्कारेज उल्टे चले हैं, यूएस ओपन जीता है, विंबलडन ओपन जीता है, फ्रेंच ओपन जीता है, अब कौन सा जीतेंगे? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और बात करूं महिला एकल की, तो महिला जी ने ये जो है कौन? इगा स्वियाटेक, ये कहाँ की है? पोलैंड की है, ये आप याद रखना।
इन्होंने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और ये दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी चल रही है वर्तमान में। स्वियाटेक जो 23 वर्ष की आयु तक 4 फ्रेंच ओपन अपने नाम कर चुकी है और ओपन खिताब जीतने वाली स्पेन के राफेल नडाल के बाद दुनिया की सिर्फ दूसरी खिलाड़ी है जो जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम सभी 4 फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किए हैं। तो ये ध्यान में रखना। इन्होंने चौथी बार फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। पहला तो जीता 2020 में, फिर 22 में, फिर 23 में और 24 में, लगातार ही जीत रही है। तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियाटेक और मात्र 23 साल की है, ये देखिएगा। और ये यहाँ पे अपन रिकैप कर लेते हैं। पुरुष एकल में विजेता कौन है? कार्लोस अल्कारेज, जगह कहाँ के? स्पेन के। महिला एकल की बात करें तो इगा स्वियाटेक, ये पोलैंड की है। पुरुष युगल की बात करें, महिला युगल की बात करें तो इसमें अरवेलो पाविक है। इसमें क्या करते हैं, दो जने टेनिस खेलते हैं तो युगल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। महिलाएं दो महिलाएं एक मैच खेलती है साथ में, तो वो कौन है? कोकोगोफ और सिनियकोवा, ये दोनों विजेता रही है। मिश्रित युगल की बात करें तो इसमें एक पुरुष एक महिला खेलते हैं। सेकंड ओपोजिशन में भी एक पुरुष एक महिला होती है, तो ये मिश्रित युगल कहलाता है। आप तो बस ये पुरुष एकल याद रख लेना। फ्रेंच ओपन से प्रश्न पूछेंगे तो अपने यहीं से पूछेंगे, इसके सिवाय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ओहो, बस यहाँ मान लो तो पेपर लीक ही कर दियो, छप्पा को छप्पा को। ओहो, बड़े ज्ञान हो गयो है। कोई नहीं, अब आप चर्चा करें फुटबॉल की, किंगी फुटबॉल की। फुटबॉल से संबंधित है साथियों, रियल मैड्रिड 15वीं बार यूईएफए का चैंपियन बना है। पहले साथियों ये सबसे पुरानी चैंपियंस लीग है। ये यूईएफए है ना, इसका पहले नाम होता था चैंपियन लीग, यूरोपियन चैंपियन लीग, यूसीए, यूसीएल, ठीक है। यूरोपियन चैंपियन लीग इसका पुराना नाम होता था। फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? यूईएफए कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यूईएफए। और ये यूरोपियन फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, जिसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो 1 जून 2024 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो 2 टीमें थी, रियल मैड्रिड और जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड, ये 2 टीमें थी। और रियल मैड्रिड ने इसको हरा दिया, किसको? जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को हरा दिया 2-0 से, और 15वीं बार अपने खिताब ये अपने नाम में किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये बता देता हूँ यूसीएल के बारे में कि सबसे पुरानी चैंपियन, पहले इसको चैंपियन लीग से के नाम से जाना जाता था। 1992 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? यूईएफए कर दिया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो और जो इस लीग की स्थापना हुई थी वो 1955-56 में हुई थी, ठीक है। और इसका वर्तमान में 32वां स्तर खेला गया है। तो ये था आपने यूईएफए के बारे में चर्चा की। उससे पहले फ्रेंच ओपन की बात की। जो फ्रेंच ओपन है, यहाँ से अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाद में प्रश्न पूछा जा सकता है सुनील छेत्री जी के बारे में। सुनील छेत्री जी की चर्चा मैंने अब जून की क्रोनोलॉजी थी उसमें भी की थी। ये अपने फुटबॉल के कैप्टन थे, ठीक है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे सुनील छेत्री जी। इन्होंने 6 जून 2024 को क्या ले लिया? फुटबॉल से संन्यास ले लिए। 39 वर्ष की आयु में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिए। इन्होंने सर्वप्रथम जो अपना डेब्यू किया था वो 2005 में पाकिस्तान के विरुद्ध किया था। पाकिस्तान के विरुद्ध अपना पहला मैच खेला था इन्होंने और बड़ी ताबड़तोड़ भूमिका अदा की थी। और ये सुनील छेत्री जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी के बाद तीसरे स्थान पर टॉप गोल स्कोरर में आते हैं। कौन? सुनील छेत्री जी, जिन्होंने अपने अब वर्तमान में क्या ले चुके हैं? संन्यास ले चुके हैं। अपने से प्रश्न पूछा जाएगा सुनील छेत्री जी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सुनील छेत्री जी को ये तमाम अवार्ड से नवाजा जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। 2021 में इन्हें मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। 2019 में इन्हें पद्म श्री मिला था। 2011 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो महान प्रतिभाओं के धनी है सुनील छेत्री जी। ये हुंडई तिरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 ये चरण 3rd, ये ऐसे नहीं आएंगे, ये छोटे मोटे चैंपियनशिप है। ऐसा कौन पूछा? क्योंकि थे बहुत महान हो तैयारी करने वाला सारा ही, तो ये छोटी मोटी चीजें कौन पूछा है। निशानेबाजी IISF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल म्यूनिक में जर्मनी में आयोजित हुए थे। ये अपने से नहीं पूछे जाएंगे। इसमें से बस अपनों ने एक गोल्ड मेडल जीता था, वो किसने? सर्वजोत सिंह जी ने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में, और कोई है नहीं। मुक्केबाजी की बात करें तो ये ओलंपिक तो हो ही चुके हैं, तो ये अपने से कोई बनेगा नहीं। नीरज चोपड़ा ये नहीं है। अब जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। दिव्या देशमुख ने जीता स्वर्ण पदक। भारत की दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को बुल्गारिया के
बेलोस्लाव क्रोस्का को हराकर लड़कियों का फिडे विश्व जूनियर में शतरंज खिताब जीत लिया है। इन्होंने 11 में से 10 अंक लेकर बुलाविया की बेलोस्लावा क्रिस्टोवा को हराकर जीत हासिल की है। ये भी बस दिव्या देशमुख आपको नाम पता होना चाहिए और किस खेल से संबंधित है, शतरंज से, बस और अपने से कुछ पूछा नहीं जाएगा। और मैं बात करूं नॉर्वे शतरंज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला 1 रेस ये नहीं पूछा जाएगा। ये श्रुति बोरा के बारे में पढ़ लेते हैं। श्रुति बोरा किस से संबंधित है, तो ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित है। ये किससे, घुड़सवारी से। किससे, घुड़सवारी से, ये आप ध्यान में रखना। भारत की श्रुति बोरा ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया है। 13 जून 2024 को स्लोवेनिया की लिपिका में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट का खिताब जीत लिया है। वह ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। बस आ चीज अपन ध्यान में रखनी है, रख लियोगा नहीं कि भारत की पहली महिला घुड़सवार जो ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली कौन है, तो श्रुति बोरा है। वो आपको ध्यान में रखना है। बस इंग सिवा थाने कोई बात ध्यान में कौन नहीं था, टू द पॉइंट बताने ला रही हूँ। इंग सिवा थाने पर्सन देखना कौन मिला है, पर्सन देखना मिल जाए तो मन कह दियो वो नहीं मिला। तो अब डेविड वार्नर के बारे में। डेविड वार्नर है, ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, काफी टाइम के कैप्टन भी रहे थे। इन्होंने क्या ले लिया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इनकी महान उपलब्धियां क्या है, इन्होंने अपनी टीम को 2015 में वर्ल्ड कप जिताया था, 2021 में T20 वर्ल्ड कप जिताया था और 2023 में विश्व कप विजेता रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है, और ये अपने लिए काफी दर्दनाक रहा था 2023 का विश्व कप, सभी को पता है अच्छे से। दिनेश कार्तिक जी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इनके भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने 2007 में। ICC T20 विश्व कप विजेता रही थी इनके, जब ये भारतीय टीम में थे। 2013 में ICC चैंपियनशिप विजेता रही, 2017 में ICC चैंपियन ट्रॉफी विजेता रही, तब भी ये भारतीय टीम में प्लेयर थे। ये इन्होंने इन गेम में अपनी अपनी भूमिका अदा की है। ACC एशिया कप विजेता भी रहे हैं, 2010 में, 2018 में एशिया कप विजेता रहे हैं। केदार जाधव, ये भी ऑलराउंडर थे अपने भारतीय टीम के खिलाड़ी। इन्होंने अभी क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। तो 3 प्लेयर उन्होंने संन्यास ले लिया, दिनेश कार्तिक ने, केदार जाधव ने और डेविड वार्नर ने। ठीक है, और इसके बाद चर्चा करें तो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीत लिए। इनकी चर्चा अपने नेक्स्ट क्रोनोलॉजी में करेंगे। ये गोल्ड मेडल, एक कांस्य पदक। सुमित नांगल पेरिस ओलंपिक का टिकट, ये पेरिस ओलंपिक तो हो भी चुके हैं, तो ये कुछ विशेष है नहीं। अभी ये विशेष है अपने लिए। पुरुषों के हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। तो जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। और ये कब इस आयोजन होगा, तो जूनियर वर्ल्ड कप आयोजन होंगे 2025 में और इसकी मेजबानी करने की घोषणा 11 जून 2024 को की गई है स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले भी भारत ना 2013 में, 2016 में और 2021 में मेजबानी कर चुका है और 2025 में भी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है साथियों, रख पाएंगे ना, तो इजी वे से। एक चीज, जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी लीग का मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेकंड अपन ने चर्चा की है डेविड वार्नर, केदार जाधव और दिनेश कार्तिक, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फिर सुनील छेत्री जी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, श्रुति बोरा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 4 ही चीजें हैं बस, 4 चीजों में दिव्या देशमुख जो शतरंज से संबंधित है और उसके बाद में फ्रेंच ओपन। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष है नहीं। फ्रेंच ओपन के बारे में अपने चर्चा की। बस यही थे आज के अपने खेल प्रदर्शन से रिलेटेड। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, वो है टेनिस से संबंधित, कि पहले भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता कौन रहे थे, वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। पहले भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता बताइएगा सभी मेरे प्रिय साथियों। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।